Hello everyone and welcome back to Wings of Quran. Welcome to the series of PYQ of Junior Assistant Exam. अभी तक हमने तकरीबन 7 वीडियो इस पे अपलोड कर दिए हैं जिसमें हमने जीएस और मैथ्स और रीजनिंग और कंप्यूटर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के वो डिस्कस कर लिए हैं। आज ये वीडियो 2024 जूनियर असिस्टेंट पेपर के जीएस वाले PYQs को डिस्कस करेंगे हम। आप हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में सबसे पहली जो प्लेलिस्ट आएगी वो इसी पर्टिकुलर सीरीज की प्लेलिस्ट है, आप वो वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। और आज 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पिछले वाले 20 क्वेश्चन जो हमने किए थे डे बिफोर यस्टरडे उसको हमने 20 मिनट में खत्म किया था, 18 मिनट में खत्म किया था। आज हम इसको अंडर 20 मिनट्स खत्म करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आज दिवाली ऑफर का लास्ट डे है। आप चाहें तो हमारी ऐप पे जाके जूनियर असिस्टेंट और बाकी एग्जाम जैसे कि नायब तहसीलदार, पटवारी और एक हमारा जेकेएसबी फाउंडेशन बैच भी है जिसमें हम सारे जितने भी अपकमिंग जॉब्स हैं उसको पढ़ाएंगे। उसको आज आप अप टू 40% ऑफ तक उस पे अवेल कर सकते हैं। सिंपली हैव टू डाउनलोड द विंग्स ऑफ कुरान ऐप या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। इसके लिंक सबके दिए हुए हैं। साथ ही साथ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं इन केस यू वांट एनी काइंड ऑफ गाइडेंस और कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका गांधी जी लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए इंडिया में तो उन्होंने पहला जो सक्सेसफुल सत्याग्रह कंडक्ट किया वो किस एरिया में किया, सवाल ये पूछ रहा है। नंबर 1 चौरी चौरा इंसिडेंट। हम जानते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट सत्याग्रह नहीं था बल्कि चौरी चौरा में तो एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। चंपारण, बारदोली और डांडी। अब चंपारण और बारदोली दोनों ही सत्याग्रह हैं लेकिन बारदोली बहुत बाद में होता है 1920s या 28 में कहीं, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और डांडी तो डांडी मार्च था। तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास जो कि है चंपारण सत्याग्रह। ये फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह था जहां पर गांधी जी का ऑफिशियल एंट्री हुई थी पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ इंडिया में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंडिगो प्लांटर्स के ऊपर जो बहुत सारा रेवेन्यू लगा हुआ था, बहुत सारे टैक्सेस लगे हुए थे, उस जुल्म को हटाने के लिए इन्होंने ये पर्टिकुलर सत्याग्रह किया था। तो बड़ा फेमस सा है। और वैसे भी अगर आप मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक मूवी है गांधी 1984 की बाय रिचर्ड एटनबरो, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, उसको जरूर देखना आप। उससे आपके दिमाग में हिस्ट्री, जो मॉडर्न हिस्ट्री की एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बैठ जाएगा कि पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था। एक अच्छी मूवी है, 3 घंटे की है, बट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको बड़ी हेल्प करेगी। वो मैंने खुद भी देखी है इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ट्राइब्स इन इंडिया आर करेक्ट। अब देखिए कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है जो कि जेके एसएसबी ने मोस्ट प्रोबेबली, सीएपीएफ एग्जाम होता है यूपीएससी का, कंबाइंड आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है, 2017 के पेपर से उठाया है। लेकिन उन्होंने गलती ये की कि इसमें जो सवाल बना था वहां पर उसमें ऑप्शंस थे, जैसे इसमें लिखा था 1 2 3 4 और फिर ऑप्शन थे 1 and 2, बी था 1 2 and 3, सी था 1 2 and 4, ऐसे करके ऑप्शंस थे। इन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट कॉपी कर दिए, ऑप्शन कॉपी नहीं किए, ये प्रॉब्लम है। खैर अब हम इसको बताते हैं आपको। इसका एक आंसर नहीं आएगा, इसका मल्टीपल आंसर्स हैं। तो सबसे पहले है थारू ट्राइब्स आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। ये बिल्कुल सही है, यहां पर दोनों जगह पर ही ये थारू ट्राइब्स मिलती हैं। फिर आ गया इरुला, चेंचू एंड सोमाली ट्राइब्स आर फाउंड इन केरला। इसमें से इरुला और सोमाली ट्राइब्स तो हैं केरला में, चेंचू ट्राइब जनरली आंध्र प्रदेश में होते हैं। लेकिन यूपीएससी की आंसर की ने इसको भी सही माना है, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। फिर गरासिया ट्राइब्स आर फाउंड इन गोवा, गोवा में नहीं होती है, राजस्थान में होती है, तो ये रॉन्ग हो गया। और गद्दी ट्राइब्स आर नोमैडिक हर्डर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, ये सही है। तो आपका आंसर क्या है? ए, बी एंड डी, ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। या फिर अगर उन्होंने सवाल कॉपी किया भी था, शायद उनको ये लिखना था कि विच आर इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट होता तो हम सी पे आ जाते हैं, आंसर सी इनकरेक्ट हो जाता। बट अगर करेक्ट पूछ रहे हैं तो ए, बी, डी तीनों के तीनों करेक्ट आंसर्स हैं। इसको सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो आपको दिख जाएगा कि ये सवाल सीएपीएफ एग्जाम यूपीएससी के 2017 में पूछा गया था, उसके आपको ऑप्शन भी दिख जाएंगे। ठीक है, अगर कहीं गलती हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम जरूर उसको करेक्ट करेंगे। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन। अगर आप पुराना वाला वीडियो मेरा देखोगे, मैंने तब भी बताया था आपको, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के ऊपर बहुत सवाल आते हैं। पिछले वाले 2023 वाले जूनियर स्टूडेंट एग्जाम में भी 2 सवाल या 3 सवाल थे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स पे थे। इस वाले पेपर में भी 2 सवाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे ऊपर थे। तो ये सारे याद करने जरूरी है, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के। तो सलाल कहां पर है? पंजाब में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल में है कि उत्तराखंड में है? तो सलाल जो है वो रियासी में है, चनाब के ऊपर ही है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो आंसर आपका बी आ जाएगा इसका, तो बी इज करेक्ट। सही है, आसान है।
आप देखेंगे जीएस के सवाल इतने डिफिकल्ट नहीं आते जूनियर स्टूडेंट में। अच्छा जी, द कीरू हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन, कीरू कहां पर सिचुएटेड है? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर और आंध्र प्रदेश। अगेन कीरू भी चनाब के ऊपर ही है और ये जम्मू एंड कश्मीर में ही है, तो आंसर अगेन आ जाएगा सी, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया? कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन होगा, कहीं आपको लग रहा है कि गलत आंसर दे दिया मैंने, तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आ गया, Which of the following states of India does not have a common border with Myanmar? अब म्यांमार नॉर्थ ईस्ट में आता है, तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखें, ये अगर हम मान लें कि ये हमारा आ गया सिक्किम, ये आ गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये आ गया हमारा नागालैंड, फिर आ गया मणिपुर, फिर यहां पर मिजोरम में त्रिपुरा आ गया, तो यहां से आपका शुरू हो जाता है म्यांमार, यहां तक चाइना है। ठीक है ना, तो नागालैंड, मणिपुर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर आप देखेंगे कि ये पूछ रहे हैं कि किसका बॉर्डर नहीं है, तो अगर आप देखोगे ना, ये जो सिक्किम है, तो यहां इसके बीच में आसाम ऐसे है, आसाम, तो आसाम इस तरफ बिल्कुल भी टच नहीं करता, उस तरफ बाकी स्टेट्स हैं। तो नागालैंड भी शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश भी करता है, उसके बाद आपका मिजोरम भी करता है, बस आसाम एक डिस्ट्रिक्ट है जो आपका म्यांमार के साथ बॉर्डर नहीं बनाता इन चार में से। तो आंसर आ जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, फिफ्थ का डी। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, तो आप पॉज करके पहले दिमाग में सोचिए आपके हिसाब से आंसर क्या है, फिर आप प्ले करिए, फिर मेरा आंसर देखिए। इससे आप एक हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करते रहेंगे साथ में, रादर देन कि आप सिंपली मेरे आंसर का वेट करें। आप खुद भी सोचें, दिमाग लगाएं और उसके बाद आप इसका आंसर बताएं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द नेम ऑफ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश इज नॉर्दर्न सरकार, मलाबार, कोंकण, कोरोमंडल। अगर आप ये इंडिया का मैप बनाते हैं, ये इंडिया का मैप है, तो ये वाली जो कोस्ट है उसको हम मालाबार कहते हैं, ये वाली कोस्ट जो है इसको हम कोरोमंडल कहते हैं, और इसको कहते हैं नॉर्दर्न सरकार। कहीं पर सी से सरकार है, कहीं पर एस से सरकार है, बट नॉर्दर्न सरकार थोड़ा ऊपर जाके है। तो नीचे आपका है कोरोमंडल, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्ट को कहा जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। कोंकण जो है वो गोवा की कोस्ट और महाराष्ट्र के कोस्ट को कहा जाता है। ठीक है जी, ये आसान है, आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बॉर्डर्स विद 3 कंट्रीज नेमली नेपाल, भूटान एंड चाइना। तो ये अभी अभी शाहरुख खान की, सलमान खान की मूवी है गलवान क्लैश। तो गलवान में क्या था? सिक्किम यहां पर था, यहां पर भूटान है, और यहां पर आपका बाकी अरुणाचल प्रदेश वगैरह बाकी जगहें हैं। तो यही एक पॉइंट है सिक्किम, जिसका भूटान के साथ भी बॉर्डर है, इसका नेपाल के साथ भी बॉर्डर है, इस तरफ से नेपाल आ जाता है और यहां से चाइना आ जाता है। तो चाइना यहां, भूटान यहां और नेपाल यहां। तो सिक्किम ही एक स्टेट है जिसका तीनों के साथ बॉर्डर है। तो सिक्किम इज द करेक्ट आंसर, सी। तो मेघालय जो है, मेघालय तो यहां बीच में आ जाता है। सिमिलरली आसाम भी इस जगह पर आ रहा है, तो भूटान की तरफ टच ही नहीं करता। तो बाकी इसमें आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सिक्किम इज द करेक्ट आंसर, सी। सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following lakes is located in जम्मू एंड कश्मीर? इन लेक्स में से कौन सी लेक जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है? आसान है, जम्मू एंड कश्मीर की लेक्स इतनी ज्यादा नहीं कि आप याद नहीं कर पाएंगे, जिसमें सुरिनसर, मानसर, होकरसर, पंगोंग सो, डल लेक, वुल्लर लेक, मानसर लेक, ये सब उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो लेक्स पे भी सवाल अच्छे खासे आते हैं, तो आपको याद रखना जरूरी है। अब देखिए, जो फुल्लर लेक है ये हिमाचल प्रदेश में है, जो कोलेरू है ये आंध्र प्रदेश में है, अचार जे&के में है, अचार जे&के में है, और हमिरसर राजस्थान में है। तो आंसर हो जाएगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला पास कनेक्ट्स। जोजिला पास किन दो डिस्ट्रिक्ट्स को या किन दो एरियाज को कनेक्ट करता है? लेह एंड करगिल, लेह एंड श्रीनगर, कश्मीर एंड तिब्बत, नेपाल एंड तिब्बत। ठीक है जी। अब कश्मीर कहां पर है और जम्मू एंड कश्मीर, पूरी कश्मीर में तो बहुत सारे पास है, कश्मीर तो पूरी डिवीजन ही है। तो ये ऑब्वियस ही बात है, यहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट की बात होगी। तो लेह एंड करगिल, लेह एंड श्रीनगर में कोई एक आंसर है, तो उसका मोर अप्रोप्रिएट आंसर लेह एंड श्रीनगर है। तो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आपका ये जोजिला पास
कनेक्ट करता है लेह को श्रीनगर से, पहले श्रीनगर से कारगिल, कारगिल से लेह। तो लेह और श्रीनगर के बीच में जोजिला पास एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। तो आंसर इज बी। ठीक है जी, नेक्स्ट चले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? इन सब में से सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड उड़ीसा। गुजरात की अगर आप देखें शक्ल तो इसकी बड़ी कोस्ट लाइन है, यहां से शुरू होती है, यहां से और पूरा यहां से लेकर यहां तक। तो ये लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात की है, 1600 किलोमीटर इसकी है। तो लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉल, इसे सब आपको पता होना चाहिए। तो आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। शाबाश, वेरी गुड, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉर्दर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया इंदिरा कोल इज सिचुएटेड इन? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब जब तक जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई थी और लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर एक ही स्टेट हुआ करती थी, तब तक आंसर तो जम्मू एंड कश्मीर ही था। लेकिन क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन हो चुका है, इसलिए अब हम कहते हैं कि जो आपका इंदिरा कोल है वो लद्दाख में है। कहां पर? ये सियाचिन ग्लेशियर के सामने है। तो ऑब्वियसली बात है, इंदिरा कोल जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो लद्दाख में आएगा। इंदिरा पॉइंट साउदर्न मोस्ट है जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे है, इंदिरा कोल नॉर्दर्न मोस्ट है। ठीक है जी, ऑब्वियसली बात है, हिमाचल, अरुणाचल का तो लॉजिक ही नहीं बनता था, तो नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्दर्न मोस्ट कैसे होगा? हिमाचल भी जे&के से नीचे है, तो आंसर तो जे&के और लद्दाख में से ही होना चाहिए था। अगर आप इस सेंस में भी देखो, एलिमिनेट करके भी देखो, तब भी आ सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कशीदा इज अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी दैट इज फेमस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कशीदा जो है ये फ्लोरल पैटर्न्स होता है, काफी हद तक ये दिखता है क्रेवल के कपड़ों की तरह। तो पंजाब, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, इसका सही आंसर है ये जम्मू एंड कश्मीर का एक बहुत ही एंशिएंट एम्ब्रॉयडरी आर्ट है जो बहुत पहले से हमारी स्टेट में उजागर है। तो जे&के इज द राइट आंसर। तो आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, पेंटिंग्स हो गया, विलो वर्क्स हो गया, ये सब चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी क्या क्या है, किस किस चीज को जीआई टैग मिला हुआ है, कौन कौन से इसमें, जैसे पेपर माशे वगैरह है, पर्शियन आर्ट यहाँ पर। तो आर्ट्स जो भी हैं आपको पता होने चाहिए अपनी स्टेट के। Which of the following is not a folk dance belonging to Union Territory of Jammu and Kashmir? इनमें से कौन सा फोक डांस है जो जम्मू कश्मीर में बिलोंग नहीं करता? आर्ट एंड कल्चर ऑफ जे&के से सवाल बन रहा है, ये भी वाला भी और पिछले वाला भी। तो अगर आपने धुरनल की बात सुना तो धुरनल भी है, हाफिजा भी है और रोफ भी है। बस डांगी जो है, डांगी नहीं है जम्मू कश्मीर का, ये हिमाचल प्रदेश का है। तो आंसर आ जाएगा आपका डी। ठीक है जी, आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दोबारा बता दूं कि हमारे यहां पर 27 अक्टूबर से हमारा ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन जेकेएसबी फाउंडेशन बैच चलने वाला है, जिसमें अपकमिंग जितने भी पोस्ट हैं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट, नायब तहसीलदार, पटवारी, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट टीचर, इनका जो कॉमन सिलेबस है वो सारा हम करवाएंगे। और इसका ऑफलाइन में भी शुरू हो रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है। जो लोग भी आप में से प्लान कर रहे हैं जम्मू आने का, विल ऑल्सो हेल्प यू विद द पीजीज एंड एवरीथिंग। तो अगर आप आना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर भी हैं और गूगल फॉर्म भी है, आप भर सकते हैं और हमें बता सकते हैं, विल हेल्प यू आउट। अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो जम्मू कश्मीर की प्रिंसिपल लैंग्वेज नहीं है? उर्दू तो है ही, हम जानते हैं, गोजरी भी है, कोशुर यानी कश्मीरी भी है, और मोनपा नहीं है। मोनपा कोई नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जिसकी ये लैंग्वेज है, आई गेस अरुणाचल प्रदेश है या कौन सी है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर प्रिंसिपल लैंग्वेज नहीं है। और अब तो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी 5 हो चुकी हैं, जैसे आप सब जानते हैं, जे&के रिकॉग्निशन एक्ट के बाद। चलिए जी, अगला क्वेश्चन। विच इज द डीपेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर में सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है इनमें से? वुल्लर, नगीन, मानसर और मानसबल। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारी सबसे डीपेस्ट लेक जो है वो मानसबल लेक है, जो कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में फॉल करती है। इसकी डेप्थ 43 फीट के आसपास है और इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डीपेस्ट लेक ऑफ जे&के। तो व्हाट विल बी द आंसर? मानसबल लेक। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन? अब हम सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को बिल पास हो गया था पार्लियामेंट में, लेकिन ये एनफोर्स ऑफिशियली कब ये बना इन सब डेट्स में से? 31 अगस्त को, 31 अक्टूबर को, 31 दिसंबर को या 31 जुलाई को?
जुलाई तो सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि तब तो बिल भी पास नहीं हुआ था। इन 3 में से ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली बात यह है कि इसको एग्जिस्टेंस में ऑफिशियली एनफोर्स जब किया गया वो 31 अक्टूबर को किया गया, पार्टली बिकॉज उसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे भी होता है, तो कहीं ना कहीं उनके टाइम पे वो माना जा रहा है कि ये हो जाना चाहिए था, या फिर ऐसा बोला जा रहा है कि उस टाइम पे हो सकता था जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेट वगैरह जो भी, तो उसके साथ ओवरलैप करवाया गया ताकि दोनों चीजें एक साथ सेलिब्रेट की जा सके। तो 31 अक्टूबर इज द राइट आंसर, बी। 17 डैश इज द कोल्डेस्ट इनहैबिटेटेड प्लेस इन इंडिया। इंडिया में सबसे कोल्डेस्ट प्लेस जहां लोग रहते हैं, इनहैबिटेड है, कौन सा है? रियासी, द्रास, अनंतनाग, गुलमर्ग। तो दोस्तों रियासी तो हम जानते हैं कि इतना ठंडा नहीं है जितना अनंतनाग, गुलमर्ग और द्रास है, और द्रास हम जानते हैं कि द्रास बहुत ठंडा है, -60 डिग्री जाता है यहाँ पे, और ये इनहैबिटेड भी है। तो आंसर बी आ जाएगा आपका। अगर आपने करगिल मूवी देखी होगी, वहां पर भी ये बोलते हैं द्रास के बारे में कि इनहैबिटेड, कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस। ठीक है जी। नेक्स्ट, इंडिया लॉन्गेस्ट रोड टनल इज। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोड टनल कौन सा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जो कि चेन्नई नेशनल टनल को भी जानते हैं हम, अटल टनल जो कि ये आपका मनाली वगैरह को कनेक्ट करता है, कुथीरन टनल, या फिर बनिहाल काजीकुंड रोड टनल। बनिहाल काजीकुंड रोड टनल तो इसी का पहले वाला टनल हुआ करता था, सॉरी ये तो अभी भी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला टनल जो है लॉन्गेस्ट टनल है। अटल बिहारी लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड टनल है, ये 9.28 किलोमीटर का टनल है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, और लॉन्गेस्ट कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज एप्पल टाउन। एप्पल टाउन किसको बोला जाता है? सोपोर, शोपियान, जम्मू और पहलगाम। तो देखो दो चीजें हैं, एक तो है एप्पल टाउन, तो एक है एप्पल बॉल। शोपियान को एप्पल बॉल कहते हैं, सोपोर को एप्पल टाउन कहते हैं। तो सोपोर इज कंसिडर्ड एज एप्पल टाउन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ऑब्वियसली बात है, जम्मू और पहलगाम हम जानते हैं, जम्मू में तो एप्पल प्रोडक्शन इतना नहीं कि उसको एप्पल टाउन बोला जाए, या पहलगाम भी इतना फेमस नहीं है एप्पल के लिए, प्रोडक्शन तो वहां पर भी जो इतनी नहीं जितनी सोपोर में है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विच रूरल लेबल्ड कश्मीर एज अ पैराडाइज ऑफ अर्थ। असल में अमीर खुसरो की वो कोई पोएट थे, जहां तक मुझे याद है अमीर खुसरो ही थे जिन्होंने लिखा था ये, अगर फिरदौस बरूए ज़मीयस्त हमीयस्त तो हमीयस्त तो हमीयस्त। लेकिन जहांगीर ने पॉपुलराइज किया इसको, जो जहांगीर, मुगल एम्परर जहांगीर थे, उन्होंने पॉपुलराइज किया। ऑब्वियसली बात है, अशोका के टाइम पे तो पर्शियन ही बोली जाती थी, और आंसर मुगल एम्परर में ही होना चाहिए था, या तो औरंगजेब, तो शाहजहां, तो जहांगीर। तो जहांगीर इज कंसिडर्ड जिन्होंने ये फेमस किया इसके बारे में, कश्मीर के बारे में। कई जगह पर शाहजहां लोग भी कंफ्यूज कर जाते हैं, बट इट वाज जहांगीर। ठीक है जी। सो दीज वर 20 क्वेश्चंस ऑफ जीएस। मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इंग्लिश भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपके जो भी डाउट्स हैं, कोई परेशानी है, कोई सवालों में कोई कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, हम जरूर उस पर बात करेंगे। बाकी आज दिवाली डिस्काउंट की लास्ट डेट है, यू कैन अवेल इट बाय यूजिंग द कोड Diwali25। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट। वील बी बैक विद मोर एमसीक्यू सेशंस एंड लेक्चर सीरीज। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, आपकी कोई सजेशन है, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में डालें, वील कंसिडर इट। थैंक यू।